देखिए, बिहार में बिना लालू के नाम के किसी की भी राजनीति पानी जो बिहार की है उस पर तैरेगा नहीं। पूरी तरीके से उस फॉर्मूले में डूब जाना और लालू की तरह ही फैसले लेना, ये एक अलग सियासत है। कांग्रेस के बिहार में निपट जाने के बाद से लालू वर्सेस भाजपा होता रहा। अब ओबीसी के बड़े वोट बैंक लवकुश में से इंदवारी के लिए भाजपा ने बिहार में एक नई रणनीति बना ली है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में बिना लालू के नाम के किसी की भी राजनीति पानी जो बिहार की है उस पर तैरेगा नहीं। यह हमने बहुत बार देखा है कि बिहार में लालू के ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलेस को हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है, चाहे नई पार्टी वीआईपी हो या पुरानी पार्टी कांग्रेस। सभी ने लालू यादव का सहारा लिया है, सभी ने लालू यादव का नाम लिया है और लालू ने बिहार की राजनीति में जो विषमताएं थी सामाजिक, उनको दूर करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उस पर आज सवार होकर बिहार की लगभग सभी पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं और उसी आधार पर अगर उन्हें ग्लोरी प्राप्त भी हो रहा है तो मिल रहा है। अब विशेष बात क्या है? देखिए, विशेष बात यह है कि सभी पार्टियां तो अब तक लालू के फॉर्मूले पर काम करती ही थी। 2015 के बाद भाजपा ने भी लालू यादव के फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया है। लालू यादव के फॉर्मूले के आधार पर ही भाजपा काम कर रही है। देखिए, फॉर्मूला एक्सेप्ट करना एक जीता हुआ समीकरण फिर से इस्तेमाल करना एक अलग बात होती है, लेकिन पूरी तरीके से उसके प्रति आसक्त हो जाना, पूरी तरीके से उस फॉर्मूले में डूब जाना और लालू की तरह ही फैसले लेना, ये एक अलग सियासत है। निश्चित तौर पर भाजपा लालू यादव के विरोध की राजनीति शुरू से करती आई है। शुरुआती दौर में लालू यादव के निर्माण में भाजपा का भी योगदान रहा, संघ का भी योगदान रहा, लेकिन तब से लगातार लालू यादव के खिलाफ भाजपा की राजनीति रही। कांग्रेस के बिहार में निपट जाने के बाद से लालू वर्सेस भाजपा होता रहा और इसका फायदा अक्सर जदयू नीतीश कुमार उठाते रहे हैं। लेकिन अब पासा पलट गया है, जदयू काफी कमजोर हो गई है और कालांतर में जदयू का वोट बैंक जो है वो खिसक कर राजद और भाजपा के पास जाने लगा है। अब ओबीसी के बड़े वोट बैंक लवकुश में से इंदवारी के लिए भाजपा ने बिहार में एक नई रणनीति बना ली है। जहां आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ रख रही है, वहीं बिहार में कमान उसने अपने सबसे बड़े लवकुश नेता बिहार के, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सम्राट चौधरी को एक बड़ा दांव खेल दिया है। लेकिन इस दांव को जमीनी हकीकत तक उतरने में काफी समय लगेगा। अभी 1 साल लोकसभा चुनाव है और 2 साल विधानसभा चुनाव है। तब तक बहुत कुछ करना होगा सम्राट चौधरी को। संगठन में जीरो से लेकर 100 तक का निर्माण करना होगा। पूरी तरीके से तारमैता बनानी होगी पार्टी में और इस सिंक्रोनिसिटी को स्थापित करने के लिए उन्हें सबसे बड़ी चुनौती यह झेलना होगा कि यह पूरी पार्टी सवर्णों और जो एक व्यापारी वर्ग है उसके आसपास घूमती रही है और उसे ओबीसी को नेतृत्व देकर बिहार में कहीं ना कहीं एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति भाजपा ने पैदा की है जिसकी वजह से या तो भाजपा बिहार में बहुत आगे निकल जाएगी या अंतर्द्वंद जो पहले से भाजपा में चला आ रहा था वो प्रचंडता तक चला जाएगा। देखिए, जिस तरीके का तेवर और कलेवर रहा है अब तक सम्राट चौधरी का, निश्चित तौर पर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी में एक बड़े नेता के तौर पर है और ओबीसी वोट बैंक में उनका हस्तक्षेप भी धीरे धीरे काफी बढ़ा है। 18 से शुरू हुई भाजपा की पारी उनकी आज यहां पहुंच गई है कि आने वाले समय में यदि वो पत्ते सही ढंग से खेलते हैं तो बिहार में उन्हें भाजपा मुख्यमंत्री बना सकती है। और यही नहीं, इस बात को भी समझ लेना चाहिए आपको कि अगर ये होगा तो ये पूरी तरीके से लालू के समीकरण और लालू के आशीर्वाद से ही होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि समीकरण तक तो ठीक था, आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो बिहार में दरअसल सारी पार्टियां लालू के आशीर्वाद से ही जिंदा हैं और लालू के आशीर्वाद से ही चल रही हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हो जिसमें दलितों, मुसलमानों और ओबीसी को अपने पाले में करने की कोशिश हो, या फिर कांग्रेस किसी तरीके से अपने आप चरमराती राजनीति को लालू के साथ सटकर मनी प्लांट की तरह दीवार पर खड़ी कर रही हो। इतना ही नहीं, बिहार में मुख्य विपक्षी दल भाजपा यदि आज बिहार में कुछ स्थापित कर पाया है तो उस समीकरण में भी लालू यादव का पूरा आशीर्वाद है। दरअसल उनके फॉर्मूले के अलावा उन्हें सीधे तौर पर भाजपा ने उनकी राजनीति को और उनके दिए हुए लोगों को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में बिहार की समीकरण में यदि कोई बड़ा बदलाव कर दिया जाए तो ये भाजपा की तरफ से एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव से पूरी तरीके से प्रभावित कदम ही कहा जाएगा। ऐसे में हम आपको 3 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कैसे आज भी लालू कितने प्रासंगिक हैं बिहार की राजनीति में और ये जो विभिन्न पार्टियां हैं
किस तरीके से, भले ही तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान लालू यादव की तस्वीर को हटा देते हो, लेकिन बाकी पार्टियां कितना लालू यादव को मानती हैं, उनकी विचारधारा को, ये आप जान लिए। 3 प्रदेश अध्यक्ष हैं 3 पार्टियों के, ये तीनों कहीं ना कहीं लालू यादव के प्रोडक्ट्स हैं। कैसे, ये आप जान लीजिए। शुरुआत करते हैं हम उमेश कुशवाहा से। उमेश कुशवाहा पहली बार 2005 में राजद के टिकट पर वैशाली जिला के जंदाहा से उम्मीदवार बने थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। इसी जिले के महनार से वे विधानसभा का दूसरा चुनाव निर्दलीय के हैसियत से 2010 में लड़े थे। इस बार भी हार हुई। तीसरे प्रयास में 2015 में महनार विधानसभा से इनकी जीत हुई। संयोग यह है कि उस साल राजद और जदयू में चुनावी तालमेल था। राजद की मदद से जदयू के टिकट पर कुशवाहा विधानसभा पहुंच गए। 2020 में राजद का सहारा नहीं मिला। राजद उम्मीदवार वीणा देवी के हाथों उमेश कुशवाहा की हार हुई थी। एक बार लालू यादव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो राजनीति में आए। दूसरी बार जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ नीतीश कुमार के साथ थे तो विधायक बने थे, और जब जैसे ही लालू यादव उनसे अलग हुए वो चुनाव हार गए। यानी उमेश कुशवाहा को राजनीति का अगर किसी ने सिखाई है, आज राजनीति में वो जीवित हैं, तो उसका मुख्य कारण कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव हैं। तो कहीं ना कहीं जदयू ने प्रदेश अध्यक्ष जो दिया है वो लालू यादव का ही आदमी है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम अखिलेश सिंह की तरफ, जो कि कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष है। अखिलेश सिंह राजनीतिक जीवन में कुछ 5 चुनाव लड़े हैं, 2 बार जीत हुई है। पहली बार राजद टिकट पर 2000 में अरवल से विधानसभा चुनाव लड़े थे। राजद टिकट पर दूसरा चुनाव 2004 में मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से लड़े थे। कांग्रेस से 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव और 2015 का विधानसभा चुनाव अखिलेश को रास नहीं आया, तीनों में हार हुई। अभी वे कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, इसमें भी राजद का योगदान है। 2 बार लड़े, दोनों बार लालू के आशीर्वाद से जीते। कांग्रेस में गए, वहाँ केंद्रीय मंत्री भी बने थे लालू यादव के काल में, और फिर जब इधर आए कांग्रेस की तरफ, जितनी बार चुनाव लड़े, 2 बार लोकसभा, 1 बार विधानसभा, सब हार गए। तरारी से भी चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ भी हार गए। अब अगर राज्यसभा भी गए हैं तो उसमें लालू यादव का सीधा योगदान है, उनके विधायकों और उनके फैसले की वजह से राज्यसभा इनको भेजा गया है। चलिए अब आते हैं सम्राट चौधरी की तरफ। अच्छा, अच्छे से जानते हैं कि राबड़ी देवी ने क्या कहा कि महतो जी को बुलाया है क्योंकि अब उनका बनिया से मन भर गया है। इससे कड़क शब्द भी इस्तेमाल कर सकती थी। राबड़ी देवी और लालू यादव ने ये बात कही है कालांतर में कि उसके पिता को ही हमने मौका दिया था। ये बात किसके लिए कही गई थी? सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी भले ही बहुत मुफट हों, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव को और उनके परिवार के खिलाफ जब बोलने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए इनकी भी जुबान लड़खड़ाती है। कारण क्या है, जान लीजिए। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी का विधानसभा प्रवेश भी राजद के माध्यम से ही हुआ था। पहली बार 2000 में वे खगड़िया जिला के परबत्ता से राजद विधायक बने थे। दूसरी बार इसी विधानसभा क्षेत्र से वह राजद के विधायक बने। सम्राट राबड़ी देवी के कैबिनेट में पहली बार मंत्री भी बने थे। आपको पता चल गया होगा कि क्यों उनको आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि जब वो बाकी पार्टियों से घूमते हुए विश्व भ्रमण करके पहुंचे वापस भाजपा के पास, तो पूरी तरीके से संगमय हो चुके थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि ये काल हिंदू पोलराइजेशन का है, और उन्होंने ओबीसी का एक बड़ा चेहरा अपने आप को देखते हुए भाजपा में एक स्पेस खोजा, और उस स्पेस में अपने आप को इतना शानदार तरीके से फिट किया कि 2008 में प्राथमिक सदस्य बना व्यक्ति आज प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है, बीच में मंत्री भी बना, एमएलसी बना, विपक्ष दल का परिषद में नेता बना, और आज भाजपा का अघोषित सीएम उम्मीदवार है। लालू यादव का आशीर्वाद बिहार के इन दलों को किस तरीके से मिलता रहा, और इसकी वजह से कैसे वो फले फूले, इन नेताओं के और इनकी राजनीतिक करियर को देखकर आप समझ सकते हैं। विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने इतने सारे नेताओं को पैदा किया, आज अपने पुत्र को बिहार के शीर्ष पद तक, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हर साम दाम दंडभेद लगाकर भी नहीं पहुंचा पा रहा है। कुछ तो उसके लिए जिम्मेवार पार्टी की राजनीति जो विघटित हुई है विगत सालों में वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ फैसले जो लिए हैं तेजस्वी यादव ने वो भी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो राजनीतिक सूझबूझ है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। अगली कड़ी में जल्दी मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।